और एमपी की तस्वीर पर एक बार सीधा विकास चंद्रा के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से मौजूद है। विकास, क्या लग रहा है कि एक बार फिर से कमलनाथ को इंतजार करना पड़ रहा है? इन रुझानों के जरिए तो यही दिख रहा है। जी, रुझान से तो बिल्कुल साफ यही दिख रहा है कि एक बार फिर से कमलनाथ को इंतजार करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह ने जो भविष्यवाणी की थी वो गलत साबित होगा और बीजेपी के नेता जो दावा करते रहे मध्य प्रदेश को लेकर के, उनका दावा सही साबित होने जा रहा है। देखिए, अब 2-3 बातों को लेकर के अब चर्चा है। बीजेपी के जो बीजेपी ऑफिस है भोपाल में, मैं वहां भी मौजूद हूं। आपके पास तो यहाँ जिस नेता से भी बात करें, कार्यकर्ता से बीजेपी नेता बीडी शर्मा क्या कह रहे हैं इस पर? मुझे गर्व है भाजपा के कार्यकर्ताओं पर। माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद जनता ने दिया है। ना सिर्फ पोस्टल बैलेट बल्कि अब मशीनें जब खुल रही है ईवीएम की, उसमें भी बीजेपी जो है आगे बढ़ती है। हर जगह पर बीजेपी इसलिए आगे बढ़ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता का जो आशीर्वाद है, गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व की, आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैंने तो इतना तक कहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन जिन्हें कांग्रेस झूठ बोल करके वोट बैंक मानती रही, उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 64 लाख प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत 3 करोड़ 62 लाख, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व की लाडली बहना योजना 1 करोड़ 31 लाख, लाडली लक्ष्मी कन्यादान योजना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों को सम्मान निधि, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र को आज मध्य प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। ये ऐतिहासिक है। और 51% वोट शेयर लाना, माननीय अमित शाह जी की कुशल संगठनात्मक रणनीति जो मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने हमें टास्क दिया, हम उसको पूरा करने का प्रयास आज कर रहे हैं। जी, तो फिलहाल आप बीडी शर्मा को सुन रहे थे, पूरा कॉन्फिडेंस है उन्हें, उन्होंने ये बता दिया कि जो हमारी योजनाएं थी उसी का लाभ मिलता नजर आ रहा है। मनोज जी, सर सबसे बड़ी बात ये है जो रुझानों में हम मध्य प्रदेश में बहुमत देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस है। 12 बजे के बाद लगभग ये तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको लग रहा है कि ये नेक टू नेक भी पहुंचेगा? नहीं, मध्य प्रदेश में देखिए, अगर हम शुरू से देखें तो जो एक लीड है वो बीजेपी ने बनाई हुई है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कांग्रेस की सीटें कम हो रही है, बीजेपी की सीटें आप देखेंगे कि वो बढ़ती जा रही है। तो मेरे को लगता है कि जो लैंडस्लाइड विक्ट्री अभी नज़र आ रही है बीजेपी की, वो मेरे को लगता है कि अगले 1-2 घंटे के बाद भी वो मेंटेन रहेगी। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट है, कभी बीजेपी आगे है, कभी कांग्रेस आगे है। और पिछले जब से ये शुरू हुआ है, शुरुआत के थोड़े टाइम पे जबकि ईवीएम मशीनें नहीं खुली थी, उस समय कांग्रेस को एक थोड़ी लीड थी, उसके बाद वहाँ नेक टू नेक फाइट वहाँ हो रही है। मेरे को लगता है कि सबसे आखिर में जो क्लैरिटी आएगी वो छत्तीसगढ़ में ही आएगी। मनोज जी, मतलब अगर मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ को अभी देखूं तो अभी मैं आपसे मानूं कि अदर्स की भूमिका किंग मेकर की होने वाली है? मेरे ख्याल से राजस्थान में अदर्स की भूमिका नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान में भी अगर हम सुबह से देखें तो जो लीड बीजेपी ने बनाई हुई है वो लीड या तो मेंटेन्ड है या उसमें सीटें धीरे धीरे करके इंक्रीज होती हैं। मतलब उसका जो फायदा है, लेकिन अदर्स का भी, अन्य पार्टियों का भी, वो बीजेपी को मिला है। अगर हम राजस्थान की भी बात करें, अगर वोट कटा भी है तो नहीं, ऐसा नहीं है। राजस्थान में मेरा ये मानना है कि राजस्थान में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वसुंधरा के कैंडिडेट्स थे। वसुंधरा के कैंडिडेट्स थे मतलब कि जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, और राजस्थान में ये कहना था कि उनको भी वसुंधरा का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। तो वहाँ जो, क्योंकि वहाँ कोई, तो वो जो ये जो अदर्स हैं, तो अदर्स में वहाँ जो बीजेपी के जो रिबल कैंडिडेट हैं वो भी हो सकते हैं, और इसी तरीके से कांग्रेस के भी हो सकते हैं। और जो रीजनल पार्टीज़ वहाँ छोटी मोटी हैं, कोई मेन फाइट वहाँ बेसिकली बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। तो और ये तस्वीरें देखिए आप, कैसे जोश से लबरेज हो चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आ चुकी हैं और अभी से ही जश्न एक तरह से मनाना शुरू कर दिया है। देखिए ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। और हम आपको इससे पहले राजस्थान की तस्वीर जब दिखा रहे थे, हमारी सहयोगी भी दिखा रही थी, तो वहां तो रिवाज रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव पैटर्न रहा है, लेकिन वहां पर इस बार लड्डू पहले नहीं बने थे, क्योंकि पिछली बार राजस्थान में जो हुआ था तो बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि इस बार थोड़ा रुझान आने दीजिए, लड्डू बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देखिए ये वाली, कैसे यहाँ पर नाच गाना, ढोल नगाड़े, जोश एकदम हाई है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की खबर सूत्रों के हवाले से आई है कि तमाम कार्यकर्ताओं से वो मिलने वाले हैं बीजेपी दफ्तर में, और वो और ऑनलाइन भी जुड़ेंगे, जो बाकी राज्य हैं उनके कार्यकर्ताओं से उन्हें संबोधित करेंगे। एक और अपडेट इसी बीच आपको बता रहे हैं। अपडेट ये है, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को 133, कांग्रेस को 52 सीटें। और ये फिलहाल जानकारी आप देखिए,
रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई इस वक्त छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में आप नेक टू नेक मानकर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर भी क्या स्थिति है वो साफ हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में शुरू सुबह से जो बढ़त बना रखी है बीजेपी ने, सीटें उसकी बढ़ी हैं, घटी नहीं है। और मध्य प्रदेश में डिफरेंस कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा है वो भी ये कहता है कि और ये जो रुझान है ये शायद नतीजों में तब्दील होने वाले हैं और इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जयपुर से रंजना मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। रंजना, हवा महल की हवा बीजेपी दफ्तर तक अपने साथ जीत की बयार ले गई है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल पयोधी, न सिर्फ हवा बल्कि सुबह से यहाँ पर बारिश भी हो रही है और किसके सपनों पर बारिश यहाँ पर पानी फेरेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम कह ही रहे थे कि 9:30 बजे के बाद जब रुझान आने पुख्ता शुरू होंगे उसके बाद धुंधली सी तस्वीर साफ हो जाएगी और वो साफ होती हुई नजर आ रही है। 131 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया तो वहीं 60 पर कांग्रेस है। जहां नेक टू नेक फाइट की बात हो रही थी वहां पर अब बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है और लगातार जो डिस्कशन आप वहां पर कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो काम नहीं करे और कौन से फैक्टर्स हैं जो काम करे। डेफिनेटली जो स्टार कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रोड शो करने के लिए पहुंचे, रैलियां उन्होंने की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, गृह मंत्री यहां पर पहुंचे, रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, तो तमाम बड़े चेहरे यहां पर, हालांकि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं था लेकिन ये सारे बड़े चेहरे राजस्थान में आए जनता के बीच में पहुंचने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो सांसद यहां पर टिकट उनको दिया गया वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तिजारा से बालकनाथ आगे चल रहे हैं, इसके अलावा दिया कुमारी को मैदान में उतारा गया, राजवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को उतारा गया। तो ऐसे मंत्री जो बड़ी पकड़ जनता के बीच में रखते हैं, जो बड़े नाम है, उनको भी बिल्कुल रंजना, और अभी मनोज जी भी कह रहे थे कि बीजेपी से जो विधायक थे उनके टिकट को काटा गया। आशा मीणा है उसमें एक उदाहरण है। किरोड़ीलाल मीणा का आपने नाम लिया तो सवाई माधोपुर से निर्दलीय उनके खिलाफ ही वो फाइट करने आ गई। तो शायद ये अदर्स की काउंटिंग जो जा रही है ना उसके ऊपर जा रहे हैं। राहुल देव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। राहुल जी, ये जो अभी तक की तस्वीर है, कम से कम इन 3 राज्यों में चलते हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी लीड पे है। इस ट्रेंड को हम कैसे देखें? क्या रहा, मोदी मैजिक से जोड़े या फिर ये जो विकास का नारा बार बार चल रहा है वो चल रहा है? पहली बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी की सबसे पहली जीत या सबसे ज़्यादा श्रेय उनको देना पड़ेगा और एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का रास्ता और उसकी तस्वीर काफ़ी साफ हो गई है जहाँ तक उत्तर भारत का सवाल है। और चूंकि सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ से आती हैं इसलिए उस पूरे चुनाव के बारे में हम एक राय बना सकते हैं। तस्वीर मैं माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल रहे हैं, मैं फिर आपके पास आपकी बात पूरी करेंगे। जब वो 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात याद आती है तो हम कांप उठते हैं। MIC गैस के कारण, गैस के रिसाव के कारण हजारों भाई बहन, जिनमें हमारे छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, असमय काल के गाल में समा गए। भोपाल का वो दृश्य भूलता नहीं है जब सड़कों पर अपनी जान बचाने अपने बच्चों को लेकर भाई और बहन दौड़ रहे थे और वो भयानक दृश्य ऐसा है कि कई मवेशी भैंसें ऐसी थी जिनके पेट फट गए थे। दौड़ते दौड़ते कई लोग गिरे और हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के चले गए। मैं हम सब भाई बहनों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं, लेकिन इस संकल्प के साथ कि फिर कोई शहर भोपाल ना बने। ऐसी गैस ट्रेजेडी फिर ना दोहराई जाए। हमें इसको सोचना पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश और देश की बात नहीं करता, दुनिया को भी, कि भौतिक प्रगति की अंधी चाह में
हम प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें कि प्रकृति हमको ही निगल ले। और इसलिए विकास और पर्यावरण में हमको संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। ये धरती सबके लिए है, मनुष्यों के साथ साथ कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए भी है। तो सबके लिए धरती सुरक्षित बने और आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक भी बनी रहे, ऐसे सारे प्रयास न केवल हमको मध्य प्रदेश में बल्कि देश में और दुनिया में सबको करने पड़ेंगे। अभी दुबई में प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने धरती को बचाने के लिए जो आवश्यक कदम उठाने हैं,